कैलाश खेर के फैन हैं तो ये तो जानते ही होंगे कि कैलाश खेर जो है असल लाइफ में शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो चलिए शिव जी के यानी भोलेनाथ के इस भक्त के घर चलते हैं, क्योंकि आज कैलाश अपना खूबसूरत सा आशियाँ आपको और हमको दिखा रहे हैं। नमस्ते। इससे पहले कि मेरे जन्मदिन पर हम आपके घर आए संगीत लेकर, कुछ झलकियां मैं आपको दिखा देता हूं अपने घर की। देख लीजिए गायक कैलाश खेर के जन्मदिन के मौके पर उनका ये सुंदर आशियाना। ये घर भी मानो एक छोटा सा कैलाश है, क्योंकि यहाँ शिव जी की उपस्थिति हर ओर दिख रही है और हाँ, सुंदर कलाकृतियां भी। कैलाश खेर जब मुंबई आए थे तब उनके पास ना ऐसा घर था और ना कोई हाथ पकड़ने वाला, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो अपने हर जन्मदिन पर अपनी तरह गायकी के क्षेत्र में एंट्री लेने वालों की मदद करेंगे। और इसीलिए हर बर्थडे पर नई उड़ान के नाम से एक एक्टिविटी होती है, जिसके तहत नए उभरते कलाकारों को ये सिखाया जाता है कि कैसे गायकी और कला के माध्यम से यहाँ अपनी जगह बनाई जा सके। नई उड़ान मेरा एक जुनून है स्नेहा। नई उड़ान मेरा एक आंदोलन है। मैं सच कहूं तो ये एक ऐसा मंच है जो मैं मेरे दिल में कब से आया मैं बताता हूं। जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था मुंबई में, तो हम सब बाहर से आते हैं। मैं दिल्ली से आया था, मैं दिल्ली का हूं, बोर्न ब्रॉट अप दिल्ली एंड नाउ बेस्ड इन मुंबई। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी तलाश किसी फिल्म में प्लेबैक सिंगर बनने के लिए नहीं थी। मेरी तलाश कोई बहुत बड़ा स्टार बनने की नहीं थी। मेरी तलाश सिर्फ इतना सा था कि मुझे कोई म्यूजिक के म्यूजिशियंस मिल जाएं ढंग के, जो जिनके साथ मैं अपनी धुन, अपनी लिखावट, उन पर एक एल्बम बनाने आया था। मैंने तभी ये निर्णय लिया था इन 2005 जब व्हेन आई वाज बिगनिंग कि मैं यदि कभी कामयाब हुआ तो मैं कुछ ऐसा करूंगा जो अब से पहले ना हुआ हो, यानी गायक लॉन्च करे। कैलाश ने हमारे साथ बात करते करते ये बताया कि मौजूदा दौर में धैर्य रखना कितना जरूरी है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, आर्ट एक ऐसा विषय है जिसमें सब्र, संवेदनशीलता, संकल्प, धैर्य, इनकी सख्त जरूरत है। क्योंकि बल्कि आर्टिस्ट को तो ये सब और उल्टे लोगों को सीख देनी है इन्हीं सब विषयों की। लेकिन देखो भगवान ने क्या बनाया कि आर्टिस्ट जब दूर दराज में होता है तो धैर्य का पर्याय होता है।
लेकिन जब वो मुंबई आ जाता है तो वो अधीर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ रैट रेस में भागना पड़ता है। कैलाश ने अपने बर्थडे से जुड़ी कुछ मजेदार यादें भी हमारे साथ शेयर की है। जब मैं इंडियन आइडल में जज था, तब एक बार मेरा वहां इंडियन आइडल पे मंच पे ही, सेट पे ही किसी को पता लग गया कि मेरा जन्मदिन ये है, तो मुझे नहीं पता था। तो अचानक वहां पे वो केक वेक लगाए और बोला कैंडल पहले जलाओ, फिर बुझाओ और फिर केक काटो। तो मैं देख के ये सब, ऐसा नहीं कि एकदम अज्ञान थे, थोड़ा बहुत नॉलेज तो थी कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अब मैं भी करता हूं ऐसा। तो मैं बिलल की तरह जो जैसा कर रहा कह रहा मैं वैसा ही कर रहा हूं और हंस भी रहा हूं। तो मैं हंस ऐसे इसलिए नहीं रहा हूं कि मैं बहुत अपने में बड़ा एंजॉय कर रहा हूं, मैं ये सोच के हंस रहा हूं कि ये मैं क्या कार्टूनगिरी कर रहा हूं अपने साथ। क्योंकि जब आप जैसे होते नहीं, जब आप वो हरकतें करते हैं तो यू फील लिटिल बिट अनकंफर्टेबल विद इन। कोरोना के कारण कैलाश खेर की नई उड़ान डिजिटल माध्यम पर यानी कि वूट पर दिखेगी। कैलाश खेर का जन्मदिन सावन की शुरुआत में ही आया है, इसलिए वो अपने आराध्य शिवजी का गाना गाना नहीं भूले हैं। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।